दोपहर के साए लंबे हो रहे थे। गर्म हवाएं जैसे मुल्क भर में इज़्तिराब का पैगाम लेकर घूम रही थीं। 5 अगस्त 2023 का दिन था, लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। कुछ देर कबल की खबर ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। इमरान खान गिरफ्तार हो गए। न्यूज़ चैनल पर एक ही लाइन बार बार चल रही थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा था, ये जुल्म है, इंसाफ का जनाजा निकल गया, खान को रिहा करो। ऐसे जुमले हर ज़बान, हर पोस्ट और हर दिल में गूंज रहे थे। इस्लामाबाद की अदालत से लेकर लाहौर की गलियों तक, कराची से पेशावर तक एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। वो शख्स जिसे करोड़ों पाकिस्तानियों ने 2018 में एक उम्मीद के तौर पर मुंतखब किया था, आज एक जुर्म में बंद हो रहा था जिसे वो मानने को भी तैयार न था। गिरफ्तारी का मंजर आम से हटकर ना था, लेकिन इसका असर गैर मामूली था। आम दिनों में गिरफ्तारियों की खबरें आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी ने वक्त को रोक दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने खान साहब को पकड़ा और बाद अज़ इन्हें अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदा में कैदी नंबर, जेल का कमरा और सहूलत के हवाले से मतज़ाद इतलात गर्दिश करती रहीं। कभी कहा गया कि वो आम कैदियों की तरह बंद हैं, कभी इतला मिली कि इन्हें अलग सेल में रखा गया है, लेकिन एक बात तो तय थी, इमरान खान अब आज़ाद नहीं थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ये दिन क़यामत से कम ना था। गली गली, कूचा कूचा सिर्फ एक ही सदा गूंजती थी, हम खान के साथ हैं। लेकिन साथ होना और कुछ कर पाना, दोनों में फ़र्क होता है। मुल्क में क्रैकडाउन शुरू हो चुका था। इमरान खान की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ पर अमली तौर पर पाबंदी का आगाज़ हो चुका था। दफातर बंद, जलसे रोक दिए गए, सोशल मीडिया टीम के अफराद को हिरासत में लिया गया, मरकज़ी क़यादत पर दबाव बढ़ा, किसी पर धमकी और किसी पर वफ़ादारी बदलने की पेशकश। चंद दिनों में वो मंज़र देखने को मिला जिसकी तवक्को किसी को ना थी। अली ज़ैदी, असद उमर, फवाद चौधरी, आमर कियानी, शीरी मज़ारी, मलिका बुखारी और इनके अलावा दीगर रहनुमा एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जैसी लगती थी जैसे स्क्रिप्ट एक हो, चेहरे बदल रहे हों। मैं ज़ाती वजूहात की बना पर पार्टी से अलहदा हो रहा हूँ, मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ हूँ, मेरी वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, पार्टी के साथ नहीं। और यूँ तहरीक इंसाफ एक एक करके मरकज़ी चेहरों से खाली होती जा रही थी। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि कारकुन अब भी खामोश ना थे। शायद पाकिस्तानी सियासत में पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी क़यादत तो टूटती गई, लेकिन कारकुनान का हौसला ना टूटा। 9 मई के वाक़यात, जिन्हें हुकूमत ने बगावत करार दिया, इसी दिन को बुनियाद बनाकर हज़ारों कारकुनों को जेल में डाल दिया गया। कई ख़वातीन को बग़ैर इल्ज़ाम के बंद कर दिया गया। बाज़ ने कहा इन पर मुज़ालम किए गए। कुछ वालिदैन आज भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, हर शहर से रिपोर्ट्स आ रही थी। पुलिस छापे मार रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। इसके बावजूद नौजवानों का एक तबका ऐसा भी था जो सोशल मीडिया के महाज पर डट गया। हर दिन, हर रात खान साहब का बयानिया जारी रखने, झूठ का जवाब देने और तहरीक को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद कर रहा था। इमरान खान के वकील ने अदालतों का रुख किया, ज़मानत की दरख्वास्तें दी, फ़ैसले आए, मगर इन फ़ैसलों पर अमल ना हो सका। कभी एक अदालत ज़मानत देती तो दूसरी को नया मुकदमा सामने ले आती। कभी कहा गया कि एक केस में बरी हो गए तो दूसरे में वारंट निकल आए। ये कानून है या बदला? आम आदमी का सवाल यही था। सुप्रीम कोर्ट की सत्ता तक मामला गया, मगर असल इंसाफ कहीं खो गया। पहला साल मुकम्मल हुआ, एक कैदी 1000 मुकदमे। 2024 का आगाज़ हुआ और इमरान खान जेल में ही थे।
न सिर्फ जेल में बल्कि हर नए दिन एक नई FIR, एक नया इल्ज़ाम और एक नई तारीख। तौहीन अदालत, साइफ़र केस, अल कादर ट्रस्ट, तोशाखाना, बगावत, रियासती राज, फहरिस्त तवील होती जा रही थी। इमरान खान का मौक़िफ़ था, मेरे ख़िलाफ़ एक दिन में इतने मुकदमात बनेंगे जितने पिछले 70 सालों में किसी पर ना बने। मुझे सियासत से निकालने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 2024 का सूरज जेल की सलाहों के पीछे भी तलू हुआ, लेकिन मुल्क के हालात मज़ीद तारीक में जा चुके थे। इमरान खान की कैद, तहरीक इंसाफ पर दबाव, मीडिया सेंसरशिप और सोशल मीडिया की सख्त निगरानी के बावजूद एक लफ्ज़, एक ख्वाब, एक मुतालबा बार बार गूंज रहा था, इलेक्शन कराओ। तहरीक इंसाफ के कारकुन, चाहे वो जेल में हो या जिला वतनी में, इन सब की नज़रें एक ही उम्मीद पर थीं, वो थी 2024 के इलेक्शन, शफाफ इलेक्शन, और ख़ान साहब दोबारा वापस आएंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना हुआ। पहले मरदमशुमारी का बहाना दिया गया, फिर नई हल्का बंदियाँ, फिर अदालती मसाइल। जब तहरीक इंसाफ अदालत गई और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर ताख़ीर कर रहा है, तो मामला मज़ीद पेचीदा हो गया। इधर हुकूमत की जानिब से कहा गया इलेक्शन तब होंगे जब हालात साजगार होंगे, मगर आवाम की जानिब से सवाल था, तो हालात साजगार कौन करेगा? खान साहब का जेल से पैगाम, मेरे नाम पर वोट दो। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इमरान खान ने एक के बाद एक तहरीरी पैगाम जेल से जारी किए। इनमें वो कारकुनान को हिम्मत दिलाते, रहनुमाओं को हौसला देते और आवाम को समझाते रहे कि अगर मैं ना रहा तो भी आपको मेरे नज़रिए, मेरे मंशूर और मेरे पाकिस्तान के लिए खड़ा रहना है। खान ने जेल से तहरीक इंसाफ के टिकट फ़ाइनल किए, उम्मीदवारों के नामों पर दस्तखत किए और अपने वकला के ज़रिए तंजीमी फ़ैसले भी जारी किए। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ कि एक जेल में कैद सियासी रहनुमा ने अपनी पार्टी को इंतखाबी मैदान में उतारा। तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन का ख्वाब अब भी आसान ना था। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद कर दिए, फिर अदालत, फिर दोबारा अपीलें, फिर कहीं कहीं मंजूरी, लेकिन असल दचका तब लगा जब तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया। यानी अब हर उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। कोई लोटे के निशान पर, कोई कुर्सी, कोई बंदूक, कोई हाकी। कारकुनों के लिए ये लम्हा बहुत भारी था। खान का बल्ला इसकी पहचान था। अब हम इसे कैसे ढूंढें? लेकिन सोशल मीडिया ने यह जंग भी जीत ली। आज़ाद उम्मीदवारों की तस्वीर, फहरिस्त, हल्का और ख़ान की मंजूरी के साथ ऑनलाइन गाइड्स बनने लगी। निशान छीना, आवाज़ दबाई, फिर भी 92 लाख वोट। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बग़ैर निशान, बग़ैर मीडिया, बग़ैर जलसे, बग़ैर फंड्स, सिर्फ एक उम्मीद के साथ इलेक्शन में उतरे, खान का नाम काफ़ी है। और वाकई तारीख़ गवाह बनी कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़े, तो वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे। 92 लाख वोट, यानी हर 10 में से 4 वोटर्स ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया। लेकिन नतीजा, सीटें कम, नशिस्तें बढ़ गईं और दूसरे ग्रोहों को इकट्ठा करके अक्सरियत दिखा दी गई। ये लम्हा था जब एक नौजवान ने ट्वीट किया, हमारा वोट जीता लेकिन हम हार गए। ये कौन सा इलेक्शन था? ऐवानों में जाली जीत, सड़कों पर सच्चा गुस्सा। इक़्तिदार नई इत्तेहादी हुकूमत को मिल गया। एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और बीच में कई आज़ाद। लेकिन आवाम के चेहरे पर हैरत थी। कराची से खैबर तक सवाल उठ रहा था, 92 लाख वोट गए तो कहाँ? नौजवानों ने सोशल मीडिया को फिर हथियार बनाया। रिज़ल्ट, रैंकिंग के सबूत, फॉर्म 45 के स्क्रीनशॉट, वीडियोस और जीते हुए उम्मीदवारों के हारने की कहानियाँ, सब कुछ अवामी अदालत में आ गया। यही वो वक्त था जब एक नई आवाज़ उभरने लगी, हम साजिश को नहीं मानते, हम अवामी मैंडेट के साथ हैं। जेल से आज़ादी तक,
मगर इंसाफ अब भी कैद है। 2024 के आखिर में एक बड़ी अदालती पेशरफ्त हुई। कुछ मुकदमात में खान को ज़मानत मिली, कुछ में बरी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में वकला ने दलाइल दिए और आखिरकार इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाने लगा। अटक से उनको गैर कानूनी तौर पर रखा गया था। ये भी एक छोटी जीत थी, लेकिन रहाई अब भी मुमकिन ना थी। एक मुकदमा ख़त्म होता, दूसरा तैयार मिलता। ऐसा लगता जैसे रियासत खुद भी नहीं चाहती कि इसे खान को कब कैसे रिहा करना है। जब अंधेरी रात लंबी हो जाए तो सूरज का इंतज़ार करना पड़ता है। अडयाला जेल की सलाहों के पीछे कैद तन्हाई में बैठा इमरान खान अक्सर अपने वकला, बीवी या मुलाकात के लिए आने वाले करीबी साथियों से सिर्फ एक सवाल करता था, मेरे कारकुनान कैसे हैं? वो जिन्होंने आंसू गैस खाई, लाठियाँ खाई, जिनकी माओं ने अपने बेटों के लिए दुआएं की, जिनके बापों ने बेटों को छुपाया, जिनकी बीवियों ने बच्चों को दिलासा दिया, ये वो कारकुनान थे जिन्होंने जेलें काटी, लाठियाँ खाईं, रोज़गार गंवाए और फिर भी एक लम्हा पीछे नहीं हटे। 2023 से 2024 में तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान ने जो सब्र, ज़ब्त और कुर्बानी दिखाई, वह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का रोशन भाप है। इनमें से कई गिरफ्तारियां हुई, कई को रातों को उठाया गया, कई को कैद तन्हाई में रखा गया, फिर भी इनमें से किसी ने अपनी ज़ुबान को झुकने नहीं दिया। अडयाला जेल में जब इमरान खान को दिन रात की तमीज़ ना रही, जब सलाखें इसकी आंखों के सामने हर वक्त थीं, तब भी इसने ख़ुद को मायूस नहीं होने दिया। 2025 की जुलाई है, इमरान खान अब भी कैद में हैं, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हालात बदल रहे हैं। अदालतों में हक़ाइक़ बोलने लगे हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे सवाल उठा रहे हैं। आवाम की ज़बान पर फिर से एक सवाल है, क्या हमने वोट देकर भी हार मान ली? नहीं। मुस्तक़बिल की झलक, तहरीक, इत्तेहाद। अब सवाल सिर्फ इमरान खान का नहीं, सवाल पाकिस्तान के हर उस शहरी का है जिसने तब्दीली का ख्वाब देखा। आने वाला वक्त शायद नया इलेक्शन लाए, शायद अदालतें इंसाफ, शायद बैनुल-अक़वामी दबाव, लेकिन एक बात तय है, इमरान खान का नज़रिया अब भी सिर्फ एक इंसान का नहीं, एक नस्ल का नज़रिया बन चुका है। जेल, मुकदमात, जुल्म, तशद्दुद सब वक्ती होता है, लेकिन एक सच्चा नज़रिया वक्त से बालातर होता है। जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं।